वैसे तो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन जुबानी मिसाइलों से एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है कि अगर ईरान ने कुछ गड़बड़ की तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव के साथ ही ईरान ने ट्रंप के सामने 30 दिनों की डेडलाइन भी रख दी है। फैसला अमेरिका को करना है और कुछ महीने पहले तक शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए तड़प रहे ट्रंप शांति की तरफ बढ़ते हैं या ईरान के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान करते हैं। इन दोनों घटनाक्रम को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या शांति वार्ता में अमेरिका की दिलचस्पी महज दिखावा है? क्या सेंटकॉम कमांडर का यूएस मरीन से मिलना युद्ध के दूसरे चरण की तैयारियों पर अंतिम मोहर है? तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर है कि ईरान का नया प्रस्ताव अमेरिका के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब है। अमेरिका की तरह ईरान 2 महीने का युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि वो सभी मुद्दों को इस बार पूरी तरह से सुलझाना चाहता है। सबसे अहम है कि ईरान को इस बात की गारंटी मिले कि भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं होगा। दूसरा, ईरान के बॉर्डर के आसपास से अमेरिकी सेना को हटाया जाए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका तुरंत अपनी नाकाबंदी को खत्म करे। चौथा, ईरान पर जो अमेरिका ने वैश्विक प्रतिबंध लगाए हैं वो हटाए जाए। पांचवा, विदेशों में ईरान की सीज संपत्ति उसे लौटाई जाए। इस युद्ध में ईरान को अब तक जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरा जाए और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद किया जाए। और इस संभावित हमले के लिए अमेरिका की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। समंदर से लेकर आसमान तक युद्ध स्तर पर हथियारों की तैयारी की जा रही है। हालांकि ईरान भी इस तैयारी में पीछे नहीं है। उसने अपने मिसाइल नेटवर्क और प्रॉक्सी सिस्टम को दोबारा से पूरी तरह से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पिछले 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री लगातार पड़ोसी देशों के संपर्क में हैं। अमेरिका को प्रस्ताव भेजने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र से बात की। इसके अलावा F-22 रैप्टर, F-15E स्ट्राइक ईगल और लंबी दूरी के B-1 और B-52 बॉम्बर्स को भी मिशन के लिए एक्टिव रखा गया है। अमेरिका मरीन की अतिरिक्त टुकड़ियां पहले ही पश्चिम एशिया में पहुंच गई हैं और ईरान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं।